हाँ है। अरे ये किसका फोन आ गया? अरे बेबी तुम बार बार क्यों फोन कर रहे हो? तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, वो लड़का मुझे पसंद ही नहीं करेगा। अच्छा रखो तुम। हाँ क्या करो? एक काम करती हूँ, मेकअप से अपना चेहरा बिगाड़ लेती हूँ ताकि मुझे वो पसंद ही ना करे। लगता है यही है। हेलो ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? तुम ही रिंकू हो ना? मैं चिंकी। बोलो मैं पसंद हूँ तुम्हें? मुझे तुम पसंद हो। लो। थैंक यू। देख लो मैं पेट से हूँ, 10 साल का बच्चा है मेरे पेट में, तुम्हें इसकी भी परवरिश करनी होगी। क्या अब मैं तुम्हें पसंद हूँ? तुम्हारे पास एक बच्चा भी है, तब तो मैं तुम्ही से शादी करूंगा। मुझे एक पे एक फ्री मिल रहा है और तुम इस बच्चे की टेंशन मत लो, इसकी परवरिश मैं करूंगा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरी शक्ल देखो, कितने कितने धब्बे हैं मेरे चेहरे पे, और कभी कभी मुझे पागलपन का दौरा भी आता है। मैं जूते निकाल कर फेंकने लगती हूँ और मैं घर में सबसे झगड़ा करती रहती हूँ। तो भी मैं तुम्ही से शादी करूंगा। आप पागल हो गए हो? हैं? ये तो मेरे कॉलेज की चिंकी है। वो पागल लड़की, चल उसका मजा लेते हैं। अरे मुझे छिपा लो। किससे छिपा लूं? वो लोग आ रहे हैं। हेलो, तुम ही हो ना चिंकी? बेबी इसकी शादी नहीं हो रही है, लगता है ये पागल हो गई। ये कैसे कपड़े पहन के रखे हैं तुमने? और हाँ, तुमने क्या कहा था कि मेरी कभी शादी नहीं होगी? ये देखो तुम्हारे सामने खड़ा है मेरा पति। तुम मुझे क्यों बता रही हो? लेकर जाओ अपने पति को। तुम्हारी शादी हो चाहे ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हटो पीछे हट। क्या बकवास कर रही है? तुम ठीक हो? तुमने मेरी पत्नी को धक्का कैसे मारा? क्या ये तुम्हारी पत्नी है? तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली? इस पागल लड़की से ही तुम्हें शादी करनी थी। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मेरी पत्नी पागल नहीं है, तुम्हारी पत्नी पागल है। जबान संभाल के बात करो। अपनी पत्नी को देखो, कपड़े और उसकी शक्ल देखो कैसे। 2 मिनट रुको तुम लोग। बेबी ये कपड़े पहन कर आओ और मेकअप भी करके आना। ठीक है। मैं भी तो देखूं। अब तो शादी करोगी ना? लेकिन वकीन कुछ नहीं, चलो। हाँ, ये टाई यहाँ पर अच्छी लग रही है। कौन है ये? मम्मी मेरी फ्रेंड है। आई आंटी, मैं इनकी टाई देख रही थी, इनकी ऊपर कौन सी टाई अच्छी लगेगी? ये देखो, अच्छी है ना दोनों? हाँ चलो। बहू हम लोग आ गए। अरे सासू माँ। हेलो, खाना बस तैयार है, आप लोग बैठिए। चलो आज ये तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे, आज ये मेरे हाथ का खाना खाएंगे। मैं इनके लिए लेकर आई हूँ इनकी फेवरेट सब्जी। माँ जी ने कॉलेज में सबसे ज्यादा यही खाना पसंद था। लो खाओ। वाओ। बेटी मुझे भी थोड़ा दो, इसका खाना खा के मैं तंग आ चुकी हूँ। लो माँ जी। माँ जी आप एक बार खाओगी ना, आपको बहुत पसंद आएगा। आप लोग खाओ, मुझे कुछ काम है। माँ जी ऐसे खाना छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना। हाँ वो बेवकूफ है, तुम खाना खाओ। बेटी तुम बुरा ना मानो तो कुछ दिन हमारे घर खाना बनाओगी? ठीक है माँ जी। हेलो सासू माँ। चिंकी। हाँ माँ जी बोलिए, क्या हुआ? सासू माँ ये खाना नहीं खाऊंगी, हमारी फेवरेट सब्जी तुम बना दो। ठीक है। सासू माँ मेरे पेट में कुछ। चिंकी। हाँ माँ जी, इसका पेट दर्द हो रहा है, कुछ बना कर लाओ। चल बहू। ले बहू। बहू, मेरी बहू को तुम इंटरटेन करो। बस बहुत हुआ, आप लोग ने तो मुझे नौकर बना कर रख दिया है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। नीचे झुक जाओ। अरे तुम कौन हो? हाँ? ये सर का सामान आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं कौन हूँ? आप चाहे जो भी हो, सर का सामान नहीं लेकर जा सकते तुम। तुम्हारे सर ने ही कहा है कि इसे ऑफिस से ले जाने के लिए। सर के पास फोन लगाओ, मैं बात करती हूँ। अरे यार, ये लो 300 रुपए लो। पैसे देकर मुंह बंद करवाना चाहते हो? अरे मैं उस लिए नहीं दे रहा। बस मुझे बेवकूफ मत समझो, यहाँ से मैं तुम्हें जाने नहीं। अब तो तुम गए। रुको, मैनेजर सर, ये सर का सामान लेकर जा रहा है। छोटे सर आप यहाँ? वो पापा की तबीयत खराब है, इसे नौकरी पर कौन रखा? सर इन्हें तो आपके पापा ने ही नौकरी पर रखा है, बहुत बोलती है ये। सर आप ऑफिस से निकाल दो। सर मत बोलो सर, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैनेजर इसे मेरे केबिन में लेकर आओ। सर प्लीज मेरी मदद करो, आपको तो पता है मुझे सिर्फ 2 दिन हुए इधर काम करते हुए। तेरी नौकरी तो जाएगी, सर बुला रहे हैं, चलो। मैनेजर बोलो।
सर ये बहुत चपड़ चपड़ करती है, मैं तो बोलता हूँ इसे आप ऑफिस से निकाल ही दो। कल एक जन और काम करने आई थी ना, उन्हें भी बुला कर लाओ। ठीक है सर, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। सर इस नौकरी से मेरा पूरा घर चल रहा है, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? तू अभी तक गई नहीं? चल जा यहाँ से। मैनेजर, इस ऑफिस का बॉस मैं हूँ, तुम नौकरी से निकालने वाले कौन होते हो? सर आपके पापा बॉस हैं, आप नहीं हो। अच्छा, ये ऑफिस मेरे पापा की है तो मैं ही बॉस रहूंगा ना? सर आपके बोलने से नहीं चलेगा, आपके पापा बोलेंगे तो मैं मानूंगा। हाँ सर। समझे आप? बेबी अब क्या होगा? तुम ठीक हो? बेबी, अरे ये तो नंबर प्लेट अपने कार की है। हाँ बेबी, तुमने सही कहा। इनकी तो ए भिखारियों, तुम लोगों को कार नहीं दिखती? गाड़ी में स्क्रैच आ गया, जल्दी से पैसे निकालो तुम लोग। और ऐसी कार मेरे पास भी है, क्या ये तुम्हारी कार है? अरे बेवकूफ, मैं चला रही हूँ तो मेरी ही कार होगी ना। पहले जो कार में स्क्रैच आया ना, तो उसका पैसे निकाल। चल 5,000 रूपए निकाल। 5 मिनट देर हुआ तो 30,000 रूपए निकालने होंगे तुम लोगों को। क्या? मैडम 30,000 रूपए मेरे पास नहीं है। नहीं है तो फिर ये स्कूटी भी यहीं पे छोड़ के चले जाओ। पैसे लेकर आना तो लेकर जाना, ठीक है? मेरी तो खड़ी रहे। मैडम थोड़ी देर का टाइम दो, मैं पैसे मंगवाता हूँ। बेबी ये कार अपनी है, तुम इसको क्यों पैसे दे रहे हो? मैं मैनेजर से पहले बात कर लेता हूँ। अरे सर का फोन। मैनेजर कहाँ हो तुम? सर मैं ऑफिस में हूँ। और मेरी कार? सर आपकी कार तो मेरे घर पर खड़ी है। तुम सच बोल रहे हो ना? सर आप ऐसे कैसे पूछ रहे हो? मैं आपको कभी झूठ बोल सकता हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी कार घर पर ही है मेरे। ध्यान रहे ये बात झूठ नहीं निकलनी चाहिए। ओके सर। आप बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कुछ तो गड़बड़ है, बेबी को फोन लगाना होगा। हाँ बेबी। अभी सर का फोन आया था, कार के बारे में पूछ रहे थे। बेबी कार में स्क्रैच आ गए हैं। क्या स्क्रैच आ गए? कहाँ हो तुम? मैं आपके ऑफिस के पीछे वाले रोड पर हूँ। वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत देर कर दी, मेरे पति आ रहे हैं। अब आप लोगों को 30,000 नहीं 1,00,000 रुपए देने होंगे। बेबी कौन है वो लोग जो गाड़ी में ठोके? ये है। तो हेलो मैनेजर, पहचाना? अरे सर ये मेरे सर हैं, माफी मांगो इनसे। माफी मांगो। मैनेजर तुम्हारी बीबी ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। तुम्हें मैंने कहा था कि बात झूठ नहीं निकलनी चाहिए। मैं तुम्हें अभी ऑफिस से निकालता हूँ, चलो जाओ यहाँ से। मुझ पर गई है। हाँ ये लो आपका पार्सल। चिंकी अरे तुम नहीं। रुक जाओ। अरे और रुको रुको। अरे बेबी सुनो। हाँ जान छोटी। अरे भाई याद देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे बहन तुमने खाया? हाँ मैंने खा लिया, तुम खा लो। हाँ, मैं तुम्हें बुला रहा था तो तुम मुझसे भाग क्यों रही थी? बेबी ये लड़की कौन है? ये मेरी मुंह बोली बहन है और ये उसका भाई है। बहन तुम दोनों तो पढ़ाई कर रहे थे ना, नौकरी का क्या हुआ? लो आपको सब पता चल जाएगा। तुमने एमकॉम किया है और तुमने भी एमकॉम किया है, तो तुम लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिली? क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। ये नौकरी तो हमें मिल रही है लेकिन 8 लाख रुपए जमा कराने होंगे। बेबी इन लोगों ने एमकॉम। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं और इस क्रेडिट कार्ड में 10,000 रुपए हैं, लो। लेकिन भैया हमें 8 लाख रुपए चाहिए। तुम्हारी भाभी से मैं बात करता हूँ। भैया आज हमारी नौकरी का लास्ट दिन है। अगर आज हमने पैसे जमा नहीं किए तो हमें नौकरी नहीं मिल सकती। मैनेजर तुम 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करो। तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ करता। क्या हो रहा है? ये लोग अभी तक गए क्यों नहीं? भाभी हम लोग बस जा ही रहे थे। चलो भैया चलते। रुको, इन्होंने जो क्रेडिट कार्ड दिया उसे लाओ। और सुनो तुम लोग वहाँ पे जाके बैठो, हमें कुछ बात करनी है। चलो जाओ। आपको तो पता है घर में शादी पड़ी हुई है, कितने खर्चे होते हैं, और तुम इन्हें 8 लाख रुपए दे रहे हो। बेबी शादी को तो अभी 2 महीने, लेकिन इन लोगों ने अगर आज पैसे जमा नहीं किए तो इन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है मैंने मैनेजर को बुलाया है। मैम साहब पैसे लाए? हाँ पूरे 1 करोड़ रुपए। बेबी बच्ची को पकड़ो, लाओ। अब उन लोगों को नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। भाभी आओ। दीदी वो लड़का तो अपाहिज है, तुम उससे शादी करोगी? नहीं छोटी, पापा ने पसंद किया है। मुझे लगता है जो लड़का खड़ा है वो होगा। चलो। हेलो, क्या तुम्हारा ही नाम राहुल है? नहीं मेरा नाम राहुल नहीं है, राहुल ये है। हाय। मेरे पापा ने तुम्हें पसंद किया है? हाँ मुझे ही पसंद किया। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ। अरे
चिंकी, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तू जैसे अपाहिज लड़के से शादी करूंगी? मैं अपाहिज हूँ तो क्या हुआ? तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तू अपाहिज है, तुझसे कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। चल छोटी यहाँ से। दीदी, ऐसे किसी की भी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अगर पापा पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी? बोल दूंगी कि लात मार के मैंने रिजेक्ट कर दिया। अपनी बहन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, ये ऐसी ही है। मैं समझ सकता हूँ, मुझे भगवान ने ही ऐसा बनाया है। आप मायूस मत हो, तुम्हें और भी अच्छी लड़की मिलेगी। क्या तुमने शादी कर ली है? नहीं अभी। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? आप मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गए। मेरे होते हुए अपनी छोटी बहन की शादी में अपाहिज लड़के से कभी नहीं होने दूंगी। दीदी, शादी तो मैं इनसे ही करूंगी। छोटी पागल मत बन, जिंदगी भर तुझे इसकी देखभाल करनी होगी। अपाहिज कहीं के, जा यहाँ से। दीदी, आप बड़ी हो इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ। अब क्या कहना चाहती हो? अरे तुम तो चल सकते हो, तभी तो मैं सोचूं पापा ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते। आप चल सकते हैं तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ये क्यों किया, आप सुनना चाहेंगी? हाँ बताओ। मैंने ये सब इसलिए किया, मैं देखना चाहता था जो लड़की मुझसे शादी करेगी वो मुझसे प्यार करेगी या मेरे पैसों से प्यार करेगी, इसलिए मैंने ये किया। ये बात है। तो मैं कब आऊँ आपके घर हाथ मांगने? जब चाहो तब। छोटी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बड़ी बहन के होते हुए तुम पहले शादी करोगी? बेबी चलो चलते हैं। हाँ। हेलो बेबी। हेलो। मैं तो ये सोच रही हूँ अब इस गरीब का क्या होगा। तुम लोगों को देख लूंगी। क्या करेगी तू? ये घर के कागजात और कार की चाबी इधर ला। हमारा शकल क्या देख रही है? ये जो पहनी है इसे मैंने खरीद कर दिया है, निकाल कर दे। ये शूज भी मेरे बॉयफ्रेंड ने दिलाया है, जल्दी निकाल कर दे। अब तू यहाँ से जा सकती है, इन्हें सबक सिखाना होगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैं इसकी पत्नी हूँ, तब मुझे इसने छोड़ दिया, तुम्हें भी छोड़ देगा ये। एक बात तुम भी सुन कर जाओ, अपनी शक्ल देखो और इसकी शक्ल देखो, तुमसे बहुत खूबसूरत है ये। शादी के पहले तो मैं भी तुम्हें खूबसूरत लगती थी। तो मुझे कभी खूबसूरत नहीं लगी। तुमसे शादी मैंने अपने पापा के वजह से कर ली, नहीं तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। हेलो, तुम्हें पता नहीं है पर्सनल बात हो रही है? अच्छा पर्सनल? हाँ पर्सनल। ये मेरी पत्नी है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तुम किस लिए यहाँ पर आए हो ये मुझे बताओ। सुनो, इसने तुम्हें छोड़ दिया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, रिंग लाओ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, अब ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम बीच में बोल नहीं सकते। तुम डरो मत, अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तभी तुम मुझे हाँ बोलना। हाँ, आप मुझे पसंद हो। ये लड़की तुम्हें खूबसूरत नहीं लग रही थी ना, इसलिए तूने इसे छोड़ा ना। अब देख। ओह देख के काम वाली बाई। अरे सर। हाँ क्या हुआ? सर आपने मुझे पगार दी, लेकिन आपने मुझे इतना क्यों दिया? अरे तुम्हारी माँ बीमार है ना, इसलिए मैंने तुम्हें 20,000 रुपए दिए। लेकिन सर मुझे तो सिर्फ 800 रुपए मिले हैं। ये देखो 800 रुपए। लेकिन मैंने तो मैनेजर, ये 20,000 रुपए तुम्हें काम वाली बाई को देना है, लो। ठीक है सर, ये 20,000 रुपए मैं अभी देकर आती हूँ। और रिंकू। हाँ मैनेजर मैडम बोलिए। तुम्हें मेरा एक काम करना है, सर ने मुझे काम वाली बाई को पैसे देने के लिए बोले थे, मैं तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ, तुम जाकर काम वाली बाई को दे देना। ठीक है मैडम, मैं अभी काम वाली बाई को जाकर पैसे देकर आता हूँ। 1 2। हेलो सुनो काम वाली बाई। हाँ सर। मैनेजर ने मुझे तुम्हारी पगार दी है, ये लो पूरे 800 रुपए लो। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें जब बुलाऊंगा तुम ऑफिस में चली आना। ओके सर। ओह बहुत दिमाग लगा रही हैं। ओह हेलो मैनेजर, तुम जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। हेलो सर, बताइए क्या बात है? पैसे तुमने दे दिए? हाँ सर। वेरी गुड। तुम मुझे बता सकते हो काम वाली बाई को तुमने कितने रुपए दिए? सर मैंने नहीं दिए थे। तो किसने दिए? इसने दिए सर। हाँ मुझे याद है, रिंकू सर को मैंने पैसे दिए थे, उन्होंने पैसे दिए होंगे। ओके, रिंकू को भी यहीं पे बुला लेते हैं। हेलो रिंकू, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। रिंकू तुम मुझे ये बताओ, मैनेजर ने तुम्हें कितने रुपए दिए थे काम वाली बाई को देने के लिए? 20। 1,000 रुपए सर। झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हारी तरह सब झूठ नहीं बोलते। रिंकू तुम मुझे ये बताओ, तुमने काम वाली बाई को कितने रुपए दिए थे? सर आप मेरी मानो तो काम वाली बाई को बुलाकर पूछ क्यों नहीं लेते? हेलो सर। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब तुम बताओ तुम्हें रिंकू ने कितने रुपए दिए थे? 800 रुपए। चुप। सर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, ये गरीब तो झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, झूठ
तुम लोग बोल रहे हो। सर सॉरी, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे नौकरी से मत निकालना, मेरे से ज्यादा तो ये पैसे खाकर बैठी हैं। मुंह बंद कर अपना। तुम दोनों को मैं अभी के अभी नौकरी से निकालता हूँ, चले जाओ यहाँ से। गाइस मेरे आज प्रोजेक्ट पूरा हो जाना। ओह सॉरी सर सॉरी। पहले गलती करता है बाद में सॉरी बोलता है। पता है ये कौन है? मैनेजर जाने दो इसे। थैंक यू सर। ठीक है कोई बात नहीं। है ये लॉकेट तो जानी पहचानी लग रही है। ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया? सर ये लॉकेट तो मेरी माँ ने मुझे बचपन में पहनाया था। माँ ने? और तुम्हारी माँ रहती कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा, आप शिकायत करोगे ना मेरी माँ से। अरे सुनो चलो। ओह मम्मी मम्मी लाओ मैं कर देता। नहीं, कहाँ था तू? खाना भी नहीं खाया है। मैं सॉरी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम्हारी मनपसंद की सब्जी बनाई हूँ, जाओ खाओ। हैं? आप लोग मेरा पीछा कर रहे हो? कौन है? मम्मी कौन है ये? अपने बेटे को बता दो कौन हूँ मैं। क्या बताऊँ? ये कौन है? ये मेरी पत्नी, हमारी शादी को 2 साल हो गए। तुमने मुझे शहर जाने के पहले कुछ पैसे दिए थे, ये लो अपने पैसे। मुझे नहीं चाहिए। रखो इसे, मुझे किसी का पैसा नहीं खाना है। चलो बेबी यहाँ से। ये लो। बेबी ये लॉकेट जब तक मेरे पास रहेगा मैं किसी भी लड़के से शादी नहीं करूँगी। इसका मतलब बेटा मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। छोड़ो मुझे। बेटा समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? आप जब से मिले हो मेरी माँ बहुत रो रही है। बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कौन है? मुझे नहीं जानना है मेरे पापा कौन है। बेटा मैं ही हूँ तुम्हारा पापा। ये लॉकेट देखो मैंने तुम्हारी माँ को दिया था। अब तो ले चलोगे अपनी माँ के पास। कहाँ है तुम्हारी माँ? वो रही। चलो। मम्मी मम्मी क्या करने आए हो तुम? बेटा तुम इधर आओ। बेबी मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैंने भी झूठ बोला था। बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। अगर आप अरे भाई साहब आपने ये पैसे क्यों गिरा दिए? गलती से गिर गए। ये लो भाई साहब आपके पैसे। पैसे चाहिए तो इनके जूते साफ करो। हाँ भाई साहब जूते साफ हो गए। चल जा, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। वो लड़की कौन थी और तुमने पैसे क्यों दिए? बेबी ये बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अरे ये बैग भारी क्यों लग रहा है? अरे ये पैसे? ये चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? ये पैसे मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सको और एक बड़ा आदमी बन सको। भाई साहब भैया भैया कहाँ जा रहे हो? पार्सल पहुँचाने जा रहा हूँ। भैया मुझे एक आदमी मिला था, ये पैसे और ये चिट्ठी मुझे देकर गया। बहन ये समझ लो कि वो भगवान थे जो तुम्हारी मदद किए। अब तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी है। जाओ बहन पढ़ाई पूरी करो। हाँ प्रोजेक्ट आज। मेरी बात सुनो। बताओ क्या बात है? जो लड़का तुम्हें पैसे दिया था। क्या? वो लोग कहाँ है? चलो मैं दिखाता हूँ। बहन वो रहे। भैया मेरी गरीबी में इन लोगों ने मदद की थी। जाकर पैसे और घर के कागजात लेकर आओ। हाँ। पहचाना मुझे? तुम? ये तुम्हें कुछ याद नहीं? अच्छा ये तुमने ही लिखा था, इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आ जाएगा। कौन है ये लड़की? पैसे चाहिए तो जूते साफ करो। आप लोग गरीब कैसे बन गए? आप जानकर भी क्या कर सकती हैं? क्यों नहीं, तुमने मेरी मदद की थी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? भैया लेकर आए। हाँ घर के कागजात और ये पैसे। ठीक है भैया। हाँ, अब तुम लोग गरीब नहीं रहोगे। ये 1 करोड़ रुपए और ये बंगला मैं तुम लोगों के नाम कर रही हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम लोगों की वजह से। गाइस अगर मैंने इन लोगों के साथ सही किया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।